रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। भगवान राघवेंद्र सरकार उनके अनुज लक्ष्मण जी को, माँ सीता जी को, भरत जी को, भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को, श्री हनुमान जी को, सुग्रीव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वतीश्च वसन्ति यावन्ति सर्वाणि तीर्थानि यच्चत्रोदारि कथा प्रसंगाः। हम कितने भाग्यशाली हैं। भारत भूमि में कितने तीर्थ हैं? संपूर्ण भारत भूमि में 68 करोड़ तीर्थ हैं पूरे भारत में, और इतने तीर्थों की यात्रा हम पूरे जीवन में ही करते रहें तो नहीं कर पाएंगे। बाल्यकाल से लेकर के 100 वर्ष की आयु भी हमें प्राप्त हो जाए तो भारत भूमि के प्रत्येक तीर्थों का हम दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन लिखा है वसंत यावंती सर्वाणि तीर्थानि, जहां पर भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु के, जहां भगवान शिव की, जहां गणपति जी की, जहां दुर्गा मैया की, जहां राघवेंद्र सरकार की कथा गाई जाती है तो वसंती तीर्थानि यच्चत्रोदारि कथा प्रसंगः। जहां ये कथा प्रसंग चलता है तो वहां देवताओं को बुलाया नहीं जाता। किसी तीर्थों का ध्यान करें या न करें, लेकिन समस्त तीर्थ आकर के वहां पर विराजमान हो जाते हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं कि भागवत के पंडाल से बड़ा दुनिया में कोई तीर्थ नहीं है। सबसे बड़ा तीर्थ होता है ये। तो ऐसा हम भाव बनाते हुए कि हम समस्त तीर्थों का साक्षी बनते हुए परमात्मा की कथा में बैठे हैं। कल के प्रसंग की ओर हम बढ़े। महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव और सती का दिव्य चरित्र गाया है। याज्ञवल्क्य महाराज से श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया था कि भगवान राम जी का चरित्र सुनाइए, तो रामचरित्र तो सुनाया नहीं, शिव चरित्र सुनाना प्रारंभ किया, जिसमें हम लोग मां सती के उस भाव को प्राप्त हुए, परीक्षा लिए, भगवान ने परित्याग किया, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की समाधि लगी, 87,000 वर्षों में भगवान जागे, मैया ने उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान राम जी से मां सती कहती हैं तो समदर्शी सुनहु प्रभु करहु सुवेगी उपाय होय मरम जे विनय श्रम दुसह विपत्ति विहार। हे दीन बंधु कृपा सिंधु करुणा सिंधु भगवान राम, हमसे गलती हो गई, मैंने आपकी परीक्षा ली, लेकिन आप तो सब व्यक्ति समदर्शी कहते हैं। भगवान का नाम क्या है? समदर्शी। भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते, भगवान पक्षपात रहित हैं, भगवान को सब प्रिय हैं। जैसे प्रिय भगवान को श्री हनुमान जी महाराज हैं, उसी तरह हम सब भी परमात्मा को प्रिय हैं, क्योंकि भगवान हम सबके माता पिता हैं। करऊं सदा तिनकी रखवारी जिमी बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने छोटे से बच्चों की 8वां याम रक्षा करती है, उसी का चिंतन उसके मन में रहता है, ऐसे ही हम जब परमात्मा के पाद पद्मों का आश्रय लेते हैं तो भगवान हमारी रक्षा एक माँ की तरह करते हैं। और यदि भगवान समदर्शी न होते, कृपा सिंधु न होते, दीन बंधु न होते, तो भगवान विचार करते कि जो हमारा भजन पूजन करते हैं उन्हीं को व्यवस्थाएं मिलेंगी। जो राम राम करेगा उसी को सूर्य का प्रकाश मिलेगा,
जो भजन करेगा उसको वायु मिलेगी, जो परमात्मा का ध्यान पूजन करेगा उसी को इस संसार में अन्न ग्रहण करने का अधिकार मिलेगा। यदि भगवान ऐसा पक्षपात कर देते तो बिना प्रलय का प्रलय हो जाता महाराज, क्योंकि भगवान का भजन करने वाले बहुत ज्यादा व्यक्ति नहीं हैं। वर्तमान उपलब्ध विश्व में जितना विश्व है, संसार में भी, पृथ्वी पर, देश विदेश सब जगह 8 अरब जनसंख्या, ऐसी गणना सरकारी आंकड़े बताते हैं। 8 अरब जनसंख्या में से भगवान का भजन कितने करते होंगे? 1 अरब करता है क्या कोई? 1 करोड़ करते होंगे? अब विचार कर लो, यदि भगवान ऐसा विचार करते, व्यापार जैसा भाव भगवान का रहता कि जो हमें भजेगा उसी को मिलेगा। हमारे सूर्य नहीं है, हमारे चंद्रमा नहीं है, जल हमारा नहीं है, वायु अपनी नहीं है। कोरोना काल में वायु का पता चला था ऑक्सीजन क्या होती है। हम लोग कितने दिन से ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसका कोई बिल आया कभी? और उस समय महाराज 1 सिलेंडर कितना महंगा बिकता था। भगवान पक्षपात रहित हैं। आप भजन करो या ना करो, परमात्मा कृपालुता के साथ सबका भरण पोषण करते हैं। सती मैया ने भगवान नारायण से कहा, हे राघवेंद्र सरकार, यदि आपका नाम समदर्शी है तो आप मेरी एक विनय स्वीकार कर लीजिए। होय मरण, मेरा मरण हो जाए, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, और कैसे? विनय श्रम, कोई बहुत श्रम ना करना पड़े और मेरा शरीर पूरा हो जाए। भगवान तो सबकी इच्छा पूरी करते हैं। परमात्मा बड़े प्रसन्न हुए। बड़ा भारी दुख है मां को, और दुख इसलिए है, किसी कन्या का विवाह हो, विवाह करके अपना घर परिवार छोड़ करके पति के घर परिवार में पहुंचे और वहां पर केवल पतिदेव हो, दूसरा कोई भी ना हो बोलचाल करने के लिए, और पति ही गुस्सा होकर के बैठ जाए, तो उस कन्या का कालक्षेप कैसे होगा? वो कन्या अपने समय को कैसे निकाल पाएगी? अब मैया के यहाँ ससुराल में केवल भोले बाबा हैं, और भगवान ने समाधि लगा ली। बीते संवत सहस्त्र 87। माँ ने विचार किया क्या करें, भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया। मैया ने कहा कि भगवान, आप तो समाधि में थे और मैं देख रही हूँ 2-4 दिन से बहुत सुंदर सुंदर विमान अपने इस कैलाश पर्वत के ऊपर शिखर भाग से निकलते हुए चले जा रहे हैं। बहुत आनंद से झालर बज रही है, शंख बज रहे हैं, पुष्पों की मालाएं बिखेरी जा रही हैं, खूब स्वागत हो रहा है भगवान। और ये बड़ा कोई महोत्सव का संकेत है, कहीं पर बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। आप कृपा करें तो ऐसे आयोजन में हम सब उपस्थित होकर के चलें। भगवान शिव ने कहा, कहाँ हो रहा है ये सब? तो मैया ने प्रणाम किया। वो कहा, भगवान आपके ससुर बाबा ने ये सुंदर आयोजन कर रखा है। मैया की कौशलता देखिए, सती ने ये नहीं कहा कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भगवान आपके ससुर बाबा ने बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है। क्योंकि आपने कल कथा सुनी है, प्रयाग की भूमि में जब दक्ष प्रजापति आए, भगवान शिव खड़े नहीं हुए। अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार भगवान के साथ किए, लेकिन बाबा ने एक वचन भी नहीं कहा, मौन रहे। भगवान शिव लौट करके कैलाश पर्वत पर पधारे। तो यहाँ दक्ष प्रजापति ने विचार किया कि मैं राजा हूँ, पूरे देवता मेरे साथ हैं, जितना अपमान भगवान शिव का मुझे करना चाहिए, मन भर के अपमान में नहीं कर पाया। इसलिए भगवान शिव का अपमान करने के लिए, भोले बाबा को निंदित करने के लिए बड़ा सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। बहुत सावधानी से कथा सुनना आप लोग। हम लोग आयोजन करें तो हमें आयोजन कैसे करना चाहिए? भोले बाबा को निंदित करने के लिए, स्तुति करने के लिए नहीं।
ऐसा सुंदर यज्ञ हरिद्वार परिक्षेत्र में कनखल भूमि में आयोजित किया गया। महाराज चीटी से लेकर के ब्रह्मा जी पर्यंत प्रत्येक को निमंत्रण पत्र दिए गए। हम लोग जो नवग्रह आदि को सुपाड़ी मन ध्यान करते हैं कि भगवान हे सूर्य नारायण आप आकर के विराजमान हो, तो वहां कोई देवता सुपाड़ी में नहीं बैठा था। यदि सूर्य का मंत्र पड़ा तो साक्षात भगवान सूर्य प्रकट हुए और अपने दिव्य सिंहासन पर उन्होंने अपना स्थान बनाया। प्रत्येक देवता विराजे हैं, सबको बुलाया गया है, लेकिन भगवान शिव और मां सती के लिए कोई निमंत्रण नहीं आया। मां ने कहा भगवान ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पिताजी मुझे भूल जाएं। अरे मैं तो कन्या कमल लोचन आहा, सबसे ज्यादा प्रेम यदि मेरे पिताजी किसी से करते थे तो मैं हूं। हमसे बड़ा प्रेम था उनको, ऐसा हो नहीं सकता कि बुलाया ना हो। अब जैसा भी हो महाराज निमंत्रण नहीं आया बात अलग है, आप तो समदर्शी हैं, आपको मान अपमान की कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, आप चलिए महाराज। भगवान शिव ने कहा सती आपके पिताजी सो हमारे पिताजी, आपका ससुराल जो है वो हमारा ही घर है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन थोड़ी सी एक बात हो गई थी। आज वो कथा सुनाई शिव जी ने कि एक बार ब्रह्म सभा में हम लोग उपस्थित थे, आपके पिताजी को उठ करके मैंने प्रणाम नहीं किया तो उन्होंने खूब गालियां दी, मुझे अपमानित किया, नंदी को श्राप दिया। मैंने एक बार भी आपके पिता को कुछ नहीं कहा, क्योंकि पिता पूजनीय है, धर्म पिता है और आपका संबंध उनसे है देवी, इसलिए मैं बिल्कुल चुप रहा, कुछ भी नहीं कहा। नंदी का हाथ पकड़ करके मैं घर चला आया। उस समय से आपके पिताजी थोड़ा हमसे गुस्सा में हैं, इसलिए हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए, भोले बाबा ने कहा। सती ने कहा भगवान पिताजी के घर में तो आधी रात में भी चले जाएं तो किसी भी प्रकार से चिंता नहीं होनी चाहिए। मां सती कहती हैं यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाई बिनु बोल हम संदेहा। हे भगवान पिता के घर, माता जी के घर, मित्र के घर, गुरु के घर, अपने बड़े भैया के घर, अपनी बड़ी बहन के घर आधी रात में बिना बुलाए भी चले जाओ तो इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, पूरा अधिकार है यहाँ जाने पे। भगवान ने कहा बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन जब ऐसे स्थान पर भी कहाँ कहाँ माता पिता के घर, गुरुजी के घर, मित्र के घर, बड़े भाई के घर कोई विशेष आयोजन किया गया हो और नौकर चाकर को भी निमंत्रण देकर के भाव से बुलाया गया हो तो वहां थोड़े निमंत्रण की आवश्यकता होती है। जब सबको बुलाया तो हमें क्यों नहीं बुलाया? और देवी वहां जाकर के कहने लगे वो कि क्यों, कैसे चले आए, निमंत्रण है क्या तेरे पास? और हमारे पास निमंत्रण नहीं है तो थोड़ा अपमान सा हो जाएगा, इसलिए देवी वहां नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव ने खूब समझाया, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वसन ज्ञान और आवा। भोले बाबा ने उस समय भी समझाया था, कल अपन कथा सुन रहे थे, कितनी बार कहा कि ये ब्रह्म है। ऐसे यहाँ भी भगवान ने खूब प्रयास किया कि ये देवी जी मान जाए ना, लेकिन भगवान शिव ने क्या देखा, कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार, दिए मुख गण संग तब विदा की त्रिपुरा। भगवान शिव ने विचार किया कि जितना प्रयास था पूरा किया, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है, तो भोले बाबा ने अपने गणों को बुलाया। भगवान की बारात में कोई कमी नहीं है, भगवान के खूब सेवक हैं। एक डमरू बजाए भोले बाबा ने और महाराज हजारों की संख्या में शिव जी के गण प्रकट हो गए। मैया को देखा, शिव जी ने कहा देवी
इन गणों को साथ लेकर के चले जाओ, और यदि वहां पर कोई ऊंच नीच हो तो मेरे गणों के लिए आदेश कर देना, ये आपकी रक्षा करेंगे। मैया जाने के लिए तैयार तो है, लेकिन मन में संकोच हो रहा है। बोले बाबा उसको भी समझ गए कि इनके मन में क्या संकोच है। पुरुष वर्ग को कहीं कहा जाए कि आप अमुक उत्सव में चलना है आपको, तो 2 मिनट नहीं लगता, वो तैयार होकर के बाहर खड़ा मिलता है, चलिए महाराज। और माताओं को किसी उत्सव में जाना हो तो थोड़ा उनको समय लगता है, और विचार करती हैं कि हमारा श्रृंगार सबसे उत्तम होना चाहिए। श्रृंगार को देख करके व्यक्ति विचार करे कि बड़ा सुंदर श्रृंगार है। स्वर्ण आभूषण आदि से सज धज करके माताएं जाती हैं, स्वयं के पास उतनी ना हो तो आसपास से मांग लेती हैं, पड़ोस आदि से, लेकिन सजे थजे तो होना चाहिए। आस पड़ोस वाला ना दे तो प्लास्टिक मतलब नकली आभूषण पहन के चली जाती हैं। दिखना चाहिए सुंदरता। और मैया के कानों में, माता जी के बालों में, भगवती के पूरे शरीर में बिल्व पत्र पुष्प आदि लगे हुए हैं। कैलाश पर्वत है ना, शिव जी के मंदिर में देख लो आप लोग क्या चढ़ा मिलता है। तो माँ ने विचार किया कि वहां पर इंद्र की पत्नी सची आएगी, भगवान नारायण की आह्लादनी शक्ति लक्ष्मी जी का आगमन होना है, बड़े बड़े देवताओं की स्त्रियां वहां पर आएंगी तो सज धज करके आएंगी, हमारे पास कोई वैभव नहीं, हम वहां जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। ये भाव भगवान शिव ने देखा और तत्काल कुबेर जी को बुलाया। कुबेर से कहा, मित्र, दुनिया में किसी स्त्री का श्रृंगार आज तक ना किया गया हो, ऐसा श्रृंगार तुम अपनी मां का करो। सती को खूब सजाइए, मणि माणिक्य पुखराज वैदूर्ण मणियों के द्वारा इनके शरीर का श्रृंगार कर दो। कुबेर का खजाना है और पूरी संपत्ति भगवान शिव की है। दुनिया में जो कुछ भी है ये सब भगवान शंकर का है, हमारा आपका नहीं है। अपन लिख जरूर लेते हैं कि भूमि स्वामी और ये और मकान स्वामी और प्लाट स्वामी और दुकान स्वामी आदि आदि, इन सब के मालिक भगवान शिव हैं। लेकिन इतनी दुनिया का जो वैभव भगवान शिव के पास था, तो बाबा ने विचार किया इसका लेखा जोखा करने में खूब समय चला जाएगा। किसी बड़े सेठ के पास कोई मुनीब रहता तो दिन भर व्यस्त रहता है, वो केवल लेखा जोखा करता रहता है, और बाबा के पास इतना बड़ा काम। तो शिव जी ने क्या किया, कुबेर जी के लिए संपूर्ण वैभव का अपना अधिकार सौंप दिया। वो कहा, जाइए, संपूर्ण वैभव का अधिकार हम तुमको सौंपते हैं, जो हमारा जैसा भाव से पूजन भजन करे उसको बांटते रहना। तो कुबेर जी धनाध्यक्ष हो गए, यक्षराज हो गए कुबेर। मां पार्वती कहती हैं, काहू ने चंदन चाउर दिए, अरे काहू ने 5 नाम लिए हैं, काहू ने भंग के रंग दिए, अरे काहू ने बेल के पत्र दिए। गौरा कहे, सुनिए शुकदेव, इस नगर का लोग बड़ो ठगिया है, भोलो सुकंत हमारो पिया, सुदय के धतुरो धन लूट लिया है। भगवान शिव इतने कृपा सिंधु है महाराज, एक धतूरा, एक बिल्व पत्र, एक लोटा जल भगवान को चढ़ाया, फिर ये विचार नहीं करते कि आपने आगे पीछे क्या किया। भगवान शिव केवल ये विचार करते हैं कि आज यदि इसने बिल्व पत्र चढ़ा दिया तो उसका लाभ इसको जरूर मिलना चाहिए। ऐसे भगवान शिव बड़े भारी दानी आशुतोष हैं। भगवान शिव का नाम आशुतोष है। आंसू शीघ्रम तुष्यति सा आशुतोषः, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए, ऐसे भगवान शिव हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास, मां पार्वती जी के पास आए और ब्रह्मा जी ने कहा, देवी हमें ये नौकरी नहीं करना। कौन सी नौकरी? बोले जो ब्रह्मा जी का हमारा काम है ना, भाग्य लिखना। ब्रह्मा जी का काम है भाग्य को लिखना, विधाता का काम। हम लोग अपने व्यवहार में बोलते हैं कि जब
विधि ने लिखा ही नहीं है, जब हमारे भाग्य में नहीं है तो कैसे मिलेगा। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जब हमारा जन्म होने लगता है तो गर्भ में ही 6 चीजों को फिक्स कर देते हैं ब्रह्मा जी। आयु, वित्त, वैभव और ज्ञान, अंत में मृत्यु। बहुत सावधानी से सुने। जब माँ के कुक्षी में रहते उसी समय आप आयु निर्धारित हो चुकी है, आपके पास कितना वित्त पैसा होगा ये निर्धारित है, आप कितने ज्ञानी होंगे ये वहां पर निर्धारित है, और आप कब मृत्यु को प्राप्त होंगे ये सब ब्रह्मा जी लिख देते हैं पहले से। तो ब्रह्मा जी आए और अपना पूरा लेखा जोखा सती के चरणों में छोड़ दिया और कहा, भैया मुझे ब्रह्मा जी की नौकरी अब नहीं करना, हमें ब्रह्मा नहीं बनना, अब तो आप ऐसी कृपा कर दो, हम भीख मांग के अपना जीवन निकाल लेंगे, कटोरा लेकर के घूमेंगे वो अच्छा है, लेकिन हमें ब्रह्मा बनना पसंद नहीं है। तो मां सती ने कहा, ऐसा क्या हो गया ब्रह्मा जी, आप इतने दुखी क्यों हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु बेद बड़ाई भानी, निज घर के वरवात विलो कहूँ हो तुम परम सयानी, शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा सिहानी, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नाम निशान। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जिनके भाग्य में मैंने सुख की निशानी नहीं लिखी, किसके जीवन में कभी सुख मिलेगा ऐसा एक अंक नहीं लिखा। और मैंने क्या देखा दुनिया में, 3 रंकन को नाक शवारत हो आयो नकवानी, दुख दीनता दुखी इनके दुख जाचकता कुलानी। जिनको मैंने लिखा है कि 1 रुपए भी इनके हाथ में नहीं होगा, कई लोगों का ऐसा जीवन निकल जाता है, ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं। और जब मैंने नीचे पृथ्वी को अवलोकित करके देखा तो जो महान दुखी दरिद्र होना चाहिए व्यक्ति, वो नाक सवारत मतलब वैकुंठ स्वर्ग संभालते हुए देखा है, देवता बना हुआ मैंने देखा उसको, वो इंद्र के पद पर बैठा हुआ मैंने देखा। बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना दरिद्र इंद्र कैसे बन गया। तो नेत्र बंद करके मैंने देखा ये भगवान शंकर बाबा ने प्रदान कर दिया। भोले बाबा की जो चरण शरण ग्रहण करता है, जो भजन करता है, भगवान उनको माला माल कर देते हैं महाराज।